कहानी की शुरुआत होती है और हमें एक एक्टर को दिखाया जाता है जो कि अपने डायलॉग्स की प्रैक्टिस कर रहा होता है। उसे एक पादरी का रोल मिला था जिसमें उसको एक बच्चे की जान बचानी होती है डीमन से। उसके स्क्रिप्ट में बहुत सारे मंत्र लिखे हुए होते हैं। वो जैसे ही उन मंत्र को पढ़ने लगता है तो अचानक उसके घर की लाइट्स ऑफ हो जाती हैं और जिस कमरे में वो होता है वो कमरा एकदम से हिलने शुरू हो जाता है और एकदम से ना दिखने वाली चीज ने उसके ऊपर हमला कर दिया और उसकी जान ले ली। सीन यहीं से कट होता है और हमें ली और एंथनी को दिखाया जाता है। एंथनी एक ड्रग एडिक्ट है, इसी वजह से उसका और उसकी बेटी का रिलेशनशिप बहुत ही खराब है, पर उसकी बेटी उसे डैड क्या कर भी नहीं बुलाती। ऐसा तब से है जब एंथनी की वाइफ की डेथ हुई थी। अपनी वाइफ के हादसे से पहले एंथनी एक एक्टर हुआ करता था, लेकिन उस हादसे के बाद वो नशे की लत में लग गया और उसने सारा काम छोड़ दिया। अब तकरीबन 2 साल रिहैब सेंटर में रहने के बाद एंथनी काफी हद तक स्टेबल हो चुका था, इसलिए उसे दोबारा मूवीज में रोल मिलना शुरू हो गए थे और अब उसे रोल दिया गया था उसी एक्टर का जिस एक्टर को हमने मूवी की शुरू में मरते हुए देखा है। ये रोल मिलने के बाद एंथनी बहुत ही खुश था। वो चर्च जाता है और वहाँ पर माफी मांगता है क्योंकि उसने अपनी लाइफ में बहुत सारी गलतियां कर दी थी। अपनी वाइफ के मरने के बाद उसने अपनी सारी फैमिली खराब कर दी। नशे में पड़कर वो अपनी बेटी से दूर हो गया और अब वो ये सब ठीक करना चाहता था। पहले की तरह काम करके अपनी बेटी के करीब आना चाहता था, साथ ही अपनी वाइफ की रूह को सुकून देना चाहता था। एंथनी अब घर आता है जहाँ वो और ली काम के बारे में बात करते हैं। ली के पास भी कोई जॉब नहीं थी, इसलिए वो अपने डैड की एक पर्सनल असिस्टेंट बन गई। अगले दिन शूटिंग स्टार्ट हो जाती है। ली शूटिंग में अपने डैड के साथ आया करती थी, जहाँ पर उसे मूवी की लीड कैरेक्टर ब्लेक भी मिली। साथ ही साथ उन दोनों की काफी अच्छी दोस्ती हो गई। ब्लेक उसे ये पूरा सेट दिखाती है और जब ये लोग एक जगह से गुजरते हैं जहाँ पर 2 रिपोर्ट्स रखे हुए थे, एक रिपोर्ट ली को देखते ही अजीब तरीके से स्पार्क करने लगा। खैर शूटिंग अब शुरू हो जाती है और एंथनी शूटिंग से पहले शूटिंग सेट पर मौजूद प्रीस से अपने कैरेक्टर के बारे में कुछ बातें करता है। जब ये लोग बाइबल के कुछ वर्ड्स के बारे में बातें कर रहे थे, इन दोनों ने नोटिस किया कि एंथनी की नाक से खून आने लगा है, लेकिन एंथनी ने इस बात को नजरअंदाज करते हुए कहने लगा कि नहीं, ये मेरी मेडिसिन का साइड इफेक्ट हो सकता है। आज के सीन काफी अच्छे से कवर हो जाते हैं, जिसके बाद ली और एंथनी अपने घर आ जाते हैं। आधी रात में जब ली अपना फोन यूज कर रही होती है तो तब उसे अपने लॉन में से अजीब तरीके से खड़कने की आवाज आई। वो जब चेक करने गई तो दूसरे कमरे का दरवाजा लॉक हुआ था। तभी उसके किचन में किसी ने नल ऑन कर दिया था। जैसे ही उसने किचन में जाकर नल बंद किया तो उसे लॉक होने की आवाज आई। दरवाजा अब खुल चुका था जो कि पहले लॉक हुआ था और अंदर कोई भी नहीं था। वो इन सब चीजों को इग्नोर करते हुए अपने रूम में जाने ही वाली थी, लेकिन तभी उसे अपने डैड एंथनी कॉरिडोर में खड़े हुए दिखाई दिए। वो कुछ बड़बड़ा रहा था। ली उसे पकड़कर झंझोड़ देती है, जिस वजह से एंथनी एक बार तो घबरा जाता है। ली को लगा कि शायद वो नींद में चल रहा था। अगले दिन जब एंथनी शूटिंग पर जाता है और डायलॉग प्रैक्टिस कर रहा होता है, तब वो ये सब अच्छे से नहीं कर पा रहा होता। डायरेक्टर भी अब गुस्सा हो रहे थे। डायरेक्टर उसे कहता है कि तुम अपनी जिंदगी में हर एक बुरी चीज को याद करो, फिर तुम अपने दुख की एक्सप्रेशन अच्छे से दे पाओगे। और यहाँ पर हमें उसके बचपन का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब वो एक कॉन्वेंट में रहा करता था और फादर वहाँ के बच्चे को अब्यूज करते थे। खैर एंथनी अपने दोबारा डायलॉग्स की प्रैक्टिस करने शुरू हो जाता है। इस मर्तबा जैसे ही उसने ये डायलॉग बोले तो उसके अंदर कुछ न कुछ लिखा हुआ था। पेपर्स के अंदर डीमंस की ड्राइंग बनी हुई थी और लिखा हुआ था एंथनी इस बातों में मुझसे कोई नहीं बचा सकता। वो डायलॉग्स वाले पेपर रखकर और अपना ड्रॉर खोलता है तो ड्रॉर में उसे एक क्रूफिक्स दिखता है। क्रूफिक्स को दिखाते ही एकदम से फ्लैशबैक में उसकी बचपन की जिंदगी भी दिखाई जाती है, जहाँ पर ऐसा ही क्रूफिक्स पहले उसके पास हुआ करता था। अब थोड़ी देर में ही ली वहाँ पर आती है और उसे पूछती है कि तुम्हें प्रॉब्लम कहाँ पर है, आप डायलॉग क्यों नहीं बोल पा रहे। तब एंथनी कहता है मैं बाइबल की होली वर्ड्स को एज डायलॉग नहीं बोल सकता। जवाब में ली कहती है कि ऐसा इसलिए है कि आपका गॉड के ऊपर बिलीव थोड़ा सा कम है, आप गॉड पर बिलीव करें और अपने पर भी, और ये काम आपको आसान लगेगा। ये सुनकर वो उठता है, लेकिन तभी उसे चक्कर आने लगे थे। वो ली से कहता है कि मुझे अपने रूम में जाकर आराम करना चाहिए। ली के हाँ में सर हिलाने पर वो अपने बेडरूम में चला तो गया, लेकिन अपने रूम में नहीं बल्कि बेसमेंट में। ये बात तो ली को भी अजीब लगी, लेकिन ली ने उसका पीछा किया। उसे बेसमेंट के वॉशरूम से कुछ आवाजें आ रही थी। छुपके से ली ये सब कुछ रिकॉर्ड करनी शुरू हो जाती है और फिर एकदम से उसका फोन गिर जाता है और जैसे ही वो फोन उठाती है तो उसका डैड उसके सामने नहाते हुए वो वहीं पर ही यूरिन कर देते हैं। ली ये सब होते हुए देखकर बहुत ही घबरा जाती है क्योंकि अब एंथनी की आंखें भी बिल्कुल व्हाइट हो चुकी थी, जैसे कि उसे किसी ने प्रोसेस कर दिया हो, और वो ईगल नजरों से देख रहा था। तेजी से वो वहाँ से ऊपर चला जाता है और ऊपर जाने के बावजूद भी वो ली को ऐसे ही अजीब नजरों से देखता रहा। ऊपर जाकर जैसे ही ली को होश आई वो अपने वॉशरूम में जाकर शावर लेता है और ली उसके पीछे जाकर चिल्लाती रहती है आपने मेडिसिन चेंज किए है ना, ये उसी का साइड इफेक्ट है, आपको जल्दी डॉक्टर के पास जाना चाहिए। इस टाइम एंथनी उसकी बातों को इग्नोर कर रहा था, जबकि यहाँ पर हम उसकी बॉडी पर काले धब्बों को देख रहे थे, जो कि इस बात की कंफर्मेशन
इंडिकेशन थी कि वो किसी इवल चीज की पोजीशन में है, यानी किसी बुरे ताकत ने उसे जकड़ लिया है। ये निशान उसकी बॉडी पर कुछ ही टाइम के लिए आए थे और फिर एकदम से चले भी गए। मूवी सेट पर डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और किसी को भी एंथनी की एक्टिंग पसंद नहीं आ रही थी, इसलिए वो अपसेट होकर दोबारा ड्रिंक करने लगता है। जबकि यहाँ पर फादर ली से सवाल करते हैं कि जो कुछ यहाँ पर हो रहा है तुम्हें उस पर बिलीव है? ली जवाब में कहती है कि पहले तो नहीं था, लेकिन आज रात को जो मैंने देखा उसके बाद कुछ यकीन हो गया है। इसके बाद जब ली घर आती है तो देखती है कि एंथनी उससे पहले ही घर आ चुका था और उसके हाथ बुरी तरह से जख्मी थे और हाथों में से खून बह रहा था। मुंह को भी तकरीबन यही हाल था। ली उसे कहती है कि आपने दोबारा ड्रग्स शुरू कर दी, उसी लाइफ में वापस चले गए जिस लाइफ से मुझे नफरत थी, इस वजह से मैं आपके साथ नहीं रहूंगी। ये सुनकर वो गुस्से से पागल हो गया, इतनी जोर से चिल्लाया कि वहाँ पर कमरे में मौजूद सभी कांच की चीजें टूट गयी और फिर अजीब भयानक तरीके से चलते हुए अपनी बेटी के सामने आ गया। वो ली से कहता है कहाँ जाओगी तुम? तुम्हारे पास ना तो स्कूल है ना तो मदर, तुम सिर्फ मेरे पास रहोगी। ये सुनकर ली बुरी तरह से डर जाती है और गुस्से में कहती है कि एंथनी दूर रहो मुझसे। इसके जवाब में वो कहता है कि एंथनी नहीं हूँ मैं। उसके जवाब की वजह से ली बहुत ही डर गई थी। वो अगले दिन शूटिंग के सेट पर जाती है और वहाँ जाकर फादर से मिलती है और वो फादर को एंथनी की सारी सिचुएशन बता देती है। एंथनी अब रातों को वॉशरूम में ही कुछ न कुछ बोलता भी था जो कि उसने रिकॉर्ड किया हुआ था। फादर जब ये सुनते हैं तो वो खुद भी घबरा जाते हैं क्योंकि ये मामला बहुत ही बड़ा था। इस रिकॉर्डिंग में एंथनी खुद डीमन को बुला रहा था और ये काफी खतरे की बात थी। फादर ली से कहते हैं कि तुम अपने घर चली जाओ, मैं कुछ भी करने से पहले डीमन और एंथनी पर पूरी तरह से रिसर्च करूंगा। रात में दिखाया जाता है कि जब फादर डीमन मोलॉग के ऊपर रिसर्च कर रहे थे तब एंथनी बुरे तरीके से तड़प रहा था और यहाँ पर फादर को भी अपने इर्द गिर्द अजीब सी एनर्जी महसूस हो रही थी। यहाँ पर एंथनी की लाइफ का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर वो एक बच्चा था। वो फादर के रूम में गया था और फादर ने उसे अब्यूज किया था और अब शूटिंग का टाइम भी हो चुका था। एंथनी अपने डायलॉग्स बोलने की कोशिश करता है लेकिन उसकी एक्टिंग में इतना मजा था ही नहीं और फिर सभी उसे रोक देते हैं और फिर इस चीज से एंथनी को गुस्सा आ जाता है। उसके हाथ में पकड़ा हुआ वो क्रॉस वो फेंक देता है और जल्दी से वो ग्रिल पर हाथ मारते हुए वहाँ से नीचे उतर जाता है और फिर उसकी आंखें पूरी तरीके से व्हाइट हो चुकी थी, ऐसे कि जैसे किसी चीज ने उसे पोजेस कर दिया हो। सीढ़ी से नीचे उतरते ही अजीब तरीके से उसकी बॉडी मुड़ने लगती है। उसकी कमर उल्टी तरीके से मुड़ गई थी और ये सिर्फ एक बार नहीं बल्कि ये कई बार हुआ था। इसके बाद जब ली उसे रोकने की कोशिश करती है तो ये कहते हुए कि एंथनी रुक जाओ, लेकिन इस बार भी वो यही जवाब देता है कि मैं एंथनी नहीं हूँ। जिसके बाद वो बार बार अपना सर टेबल से मारने लगा। ये सारा तमाशा देखकर डायरेक्टर एंथनी को किसी और एक्टर से रिप्लेस कर देता है और अब वो वाला एक्टर अपने डायलॉग्स रिहर्सल कर रहा था तो एंथनी ने वहाँ पर आकर उसकी आंखों में कांच डालकर उसे मार डाला। उसकी इस हरकत की वजह से अब उस मूवी की शूटिंग बंद कर दी गई थी, जिसकी वजह से मूवी की मेन कैरेक्टर बहुत ही परेशान थी। वो परेशान थी इसलिए ली उसे अपने घर ले आई जहाँ दोबारा एंथनी ने उन दोनों के ऊपर हमला कर दिया। ली उससे परेशान हो जाती है और उसे जाने को कहती है। ये सुनकर एंथनी विंडो से जंप कर देता है, लेकिन हैरानी की बात ये थी कि वो विंडो से नीचे नहीं गिरा बल्कि कहीं गायब हो गया। ये दोनों जाती है फादर के पास और उन्हें ये सारी बात बताती है। उसके जवाब में फादर उन्हें बताते हैं कि तुम्हारे डैड को डीमन ने अपने कब्जे में लिया हुआ है और अब वो वहीं पर मिलेंगे जहाँ पर ये पोजेशन शुरू हुआ था, यानी शूटिंग के सेट पर। अभी जब वो मूवी के सेट पर आई तो उन्हें वहाँ पर जमीन पर बाइबल गिरी हुई नजर आई और जैसे ही उसको उठाने के लिए रूम के अंदर गई तो एकदम से एंथनी उसके पीछे आकर खड़ा हो जाता है। डर कर वो बाइबल की वर्ड्स को पढ़ने लग जाती है। जैसे जैसे वो वर्ड्स पढ़ रही थी वैसे वैसे एंथनी भी वो वर्ड्स दोहरा रहा था, जैसे कि वो वर्ड्स उस पर कोई असर ही न कर रहे हो। डीमन उसे कहता है कि ये मैं सदियों से सुनता आ रहा हूँ और अब ये मेरे ऊपर कोई काम नहीं करेगा। ली अपने मन से कहती है कि प्लीज एंथनी को छोड़ दो, वो मर रहा है। जवाब में डीमन कहता है कि वो तो सालों से मर रहा है। ये कहते ही वो डीमन ली के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन ली के हाथों में क्रॉस था जिसे वो उस डीमन के सर के ऊपर लगा देती है और डीमन उसे छोड़ देता है। ये क्रॉस उसके सर में लगाने की वजह से डीमंस की पावर थोड़ी सी कम हो गई थी। ऐसे में फादर और ब्लैक को भी डीमंस ने जहाँ पर पैरालाइज किया हुआ था वो भी उसकी पोजीशन से छूट जाते हैं। अब फादर डीमन से कहते हैं तुम एंथनी की बॉडी छोड़ दो और मेरे अंदर आ जाओ, क्योंकि फादर खुद भी एंथनी को उस डीमन से आजाद नहीं कर पा रहे थे। डीमन भी उसकी बात मानते हुए एंथनी को छोड़कर फादर के अंदर आ जाता है। यहाँ से अब ये मूवी फ्लैशबैक में जाती है और हमें ये रीजन दिखाया जाता है कि क्यों उस डीमन ने सिर्फ एंथनी को ही पकड़ा था। असल में जब एंथनी बचपन में कॉमेट में रहा करता था तो फादर उसे अब्यूज किया करते थे और अब्यूज करने के बाद उल्टा उसके सर पर क्रॉस बना दिया करते थे, यानी वहाँ पर डीमन को माना जाता था, यानी शैतान की पूजा की जाती थी। ये ड्रामा बचपन से आज तक एंथनी के दिमाग में था और इसी वजह से उस डीमन को इसकी कमजोरी पता चल गई। इसी वजह से उस डीमन ने इसे प्रोसेस कर लिया। सीन दोबारा प्रेजेंट में शिफ्ट होता है जहाँ अब फादर की बॉडी में डीमन है। फादर को बचाने के लिए यहाँ पर एंथनी उस क्रॉस को उठाता है और बाइबल्स के वर्ड्स
वर्ड्स पढ़ना शुरू हो जाता है। अब उसके वर्ड्स डीमन के ऊपर असर दिखा रही थी, क्योंकि वो बचपन वाले ट्रॉमा से अब निकल चुका था और अब वो गॉड के ऊपर बिलीव रखते हुए वो वर्ड्स पढ़ रहा था। और ऐसे ही वो डीमन कमजोर होकर फादर को छोड़ देता है। कहानी के आखिरी सीन में हमें एंथनी और ली को दिखाया जाता है, जो कि अब अपनी लाइफ को नॉर्मल तरीके से जी रहे होते हैं। एंथनी रोज चर्च जाने लगा था, जबकि ली अपने साथ हुए इस सारे वाकये की स्टोरी लिख रही थी और इसके ऊपर वो एक फिल्म बनाना चाहती थी, जिसको दिखाते हुए ये कहानी यहाँ पर एंड होती है।